गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने अपना एक प्यारा सा व्लॉग लेके। जस्ट सो के उठी हूँ, चाय पी रही हूँ और बिस्किट वगैरह खा रही हूँ। बहुत दिन बाद थोड़ा आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ मैं। तो कल हम मम्मी के घर से आ गए, अभी होली के टाइम पे हम मम्मी के घर चले गए थे। उससे पहले ही चले गए थे क्योंकि पतिदेव की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत। और गोपलू की तबीयत भी खराब हो गई थी, उन्हें भी वॉमिटिंग, लूज मोशन और फीवर हो गया था। तो फिर मेरे लिए अकेले मैनेज करना वाज नॉट पॉसिबल। सो मम्मी के यहाँ चले गए थे, तो वहाँ जाके थोड़ा सा आराम मिल गया। और कल आ गए मम्मी के यहाँ से क्योंकि होली वगैरह हो गई और यार वहाँ से काम नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ के भी चीज़ें देखनी है, करनी है, तो इसलिए हम वहाँ से आ गए। कल मैंने कुछ नहीं किया, बस बेडशीट वगैरह चेंज किया, थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ें ऐसे दूध वूध शक्कर पत्ती वगैरह ये सब ब्लैंकेट करी थी और बस सोए थे। खाना भी बाहर से ऑर्डर किया था, सोए थे। और आज मैं अभी सो के उठी हूँ, इट्स 9:30 सोचो, और अभी मैं सो के उठी हूँ, चाय पी रही हूँ। और आज मुझे करने बहुत सारे काम क्योंकि घर बहुत गंदा पड़ा हुआ है। सर्दियों में पूरे कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। यहाँ हॉल में हमने बड़ा सा वो जो रेड वाला कारपेट बिछा रखा था वो हटाना है। और ये बहुत से पता नहीं, ये मौसम ऐसा है कि पता नहीं क्यों पूरे घर में ना ऐसे छोटे छोटे से कीड़े हो गए। कल रात को मैंने पूरा हिट स्प्रे किया, बाथरूम में ऐसे छोटे छोटे से कीड़े हो गए हैं। वो इतना दिन से बंद रहा है, कोई डस्टिंग कुछ नहीं हुई है, इसलिए बहुत कुछ काम है। तो काम करेंगे, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और अब से प्रॉमिस पक्का ट्राई करूंगी मैं कंसिस्टेंट होने का। एक और चीज़ जो मैंने प्रॉमिस किया था वेट लॉस जर्नी के लिए कि मुझे वेट लॉस करना है, वेट लॉस तो हुआ नहीं है। देखो मैं बताऊँ, एक मिलीग्राम भी नहीं कम हुआ है मेरा, 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं हुआ है। और बढ़ ज़रूर गया है क्योंकि अभी त्योहार का टाइम था तो गुजिया मठरी मिठाइयाँ, ओह क्या नहीं खाया। एंड आई लव मीठा, पर ठीक है उसको भी करेंगे करेक्ट। ऑल एंड ऑल अब मैंने सोच के रखा है, मुझे लाइफ सुधारनी है, एकदम ऑन ट्रैक चाहिए। और बेटा जी को भी अब स्कूल भेजना है, तो इसके लिए मुझे बहुत चीजें ऑन ट्रैक करने होंगे। आई हैव टू बी अ फिट मामा। तो वो सब करेंगे, आप सभी के साथ करेंगे शेयर। पहले मैं एंजॉय करती हूँ अपनी चाय और आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे व्लॉग्स। यहाँ पे किचन में अपनी किचन ड्यूटी निभाने के लिए, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था मेरे लिए भी, बेटा जी के लिए भी है। तो हम दोनों के लिए मैंने उपमा बना लिया है, पतिदेव के लिए दलिया बना के रख दिया है ताकि जब भी उन्हें भूख लगेगी वो थोड़ी देर से खा लेंगे। और अब मैं आ चुकी हूँ हॉल की तरफ क्योंकि मुझे यहाँ पे काम भी निपटाने, जितने कपड़े हैं सब धुलने के लिए डालेंगे। हमारे भी बहुत सारे कपड़े हुए हैं, वो भी धुलने के लिए डालने हैं। एंड सो गाइज यहाँ पे मैं कर रही थी बेडशीट वगैरह चेंज और पिलो कवर। और मुझे ये पता है, ये अभी देख के इतनी हंसी आ रही है कि बेटा जी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। मतलब कल तक कितने छोटे से थे, आज उनको मैं बार बार कह रही तकिया रख के आओ, तो तकिया रख के आ रहे हैं। और मैंने बेडशीट पहले भी चेंज की थी, लेकिन वही वो मैंने वुलन वाला बिछा दिया था तो उसमें गर्मी लग रही थी। और यहाँ बेटा जी लगे हैं खेलने, वॉशिंग मशीन में सारे अपने टॉयज़ रख रहे हैं। उनको है कि मेरे टॉयज़ भी साफ़ हो जाए, तो ऐसी कुछ उनकी मस्ती चलती रहती है। यहाँ पे बेटा जी लगे हैं एक एक करके वापस से सारे पिलो बेड पे ला के रखने के लिए। मैंने उनसे बोला आधी पिलो ले आओ सारे, तो वो सारे पिलो उठा के वापस से बेड पे रख रहे थे। मतलब ये छोटे छोटे काम है ना, वो इतने इंटरेस्ट से करते हैं कि चलो मम्मा मुझे भी कुछ काम बोल रही है और मुझे भी कुछ काम करने को मिल रहा है। उन्हें मज़ा आता है, मेरी भी बहुत हेल्प हो जाती है, मेरे इतने राउंड्स बच जाते हैं इधर से उधर लगाने के लिए। तो ऐसी मस्ती करते करते यहाँ पे मेरा काम भी हो गया। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी, पिलो कवर्स भी चेंज कर दिए और फिर मेरा बेड हो गया एकदम क्लीन और सुंदर सा।
कर दिया है यहाँ पे बिजी। आप यहाँ इस साइड खेलो, ऑल्दो मुझे ये सब भी साफ़ करना। ये उनके ही टॉयज़ के कार्टन से खाली। और मेरी तुलसी माता सूख गई क्योंकि 15-16 दिन से उन्होंने पानी ही नहीं डाले, सूख गया। बेटा जी को मैंने कहा बेटा इधर बैठ के तुम खेलो। ये वाला जो कारपेट है ये हमने सर्दियों में बेटा जी की वजह से बिछा के रखा था। अब सर्दियाँ हैं नहीं इतनी, होली ख़त्म हो गई है तो ये वाला कारपेट अभी हम निकालेंगे। और ये देखो यहाँ से भी उनकी छटाई करनी है, ये भी सारे फालतू खिलौने निकालने हैं। और इधर भी ये उनका रूम भी बहुत ही कबाड़ा हुआ पड़ा है, तो ये भी साफ़ करना है। एंड सो एवरीवन, यहाँ साफ सफाई करके मैं बैठ गई हूँ अनार छीलने, क्योंकि एक छोटा सा फ्रूट ब्रेक लिया है हमने। यहाँ पे हॉल की पूरी सफाई हो चुकी है, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह रह गई है, पर वो मैं करूँगी। ये जैसे टीवी शेल्फ पे पूरा डस्ट वगैरह है वो मैं करूँगी ये फ्रूट्स खाने के बाद। मैंने पपाया खा लिया है और पतिदेव के लिए भी अनार छील के रख दिए हैं। उनको दलिया भी खिला दिया था मैंने सुबह। और इसके बाद डस्टिंग वस्टिंग करके फिर मैं लंच बनाऊँगी। और वैसे ना बेटा जी अनार खाते नहीं। अब जैसे मैंने छील दिया ना, और अगर मैं उनको कटोरी में दे दूंगी तो वो नहीं खाएंगे। उनको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि उनको जब मैं अनार छीलूंगी या फिर मेरे हस्बैंड छीले तो उसी वक्त उनको खाना होता है। और मैंने खा लिया है पपाया, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था यार, भूख भी लग रही थी। और अभी हस्बैंड की मेडिकेशन चल रही है तो उनको थोड़ी थोड़ी देर पे ही भूख लग जाती है, तो उन्हें कुछ ना कुछ देना होता है खाने के लिए। और एनर्जी भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो यहाँ हो चुका है टाइम, और फिर अब लगते हैं काम पे। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं घर से। मेरी एक बहुत ही डियरेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है आज, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं, पतिदेव और बेटा जी हम तीनों जने ही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो मेरी फ्रेंड है दे आर लाइक फैमिली, और बेटा जी को भी बहुत मज़ा आता है उनके यहाँ जाके। तो इसलिए यहाँ हम घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। सो फाइनली यहाँ पे अभी आ चुके हैं। मैं मेरी फ्रेंड के घर पे आ चुकी हूँ, और मेरी जो फ्रेंड है उसकी बहन ने देखो अभी आधा अधूरा प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ये फ्लावर लेके आने थे तो वो रह गई थी, तो वो अभी लगी है उनकी सिस्टर मोनी करने में। और ये हैप हो गया है हैप्पी, और बर्थडे बचा है अभी, तो पी और बर्थडे अभी लगाएंगे। और अभी के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, रूम ऐसा लग रहा है, बड़े जुगाड़ लगाया है हमने जो भी है। और अभी तक वो घर पे आई नहीं है जहाँ वो गए थे वहाँ से, तो हम वेट कर रहे हैं कि अब वो जल्दी आ जाए। अब वो बहुत टाइम लगाएगी लेकिन आप आ रही है। अंदर का कैमरा कहाँ है? तो जीजू तो नीचे से निकल गया नहीं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हाँ आ जाओ आपने मेरे को डरा दिया। आपने मेरे को डरा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. एंड यहाँ पे अपनी फ्रेंड का बर्थडे मना के और हम आ चुके हैं वापस घर पे। मैं बहुत थक गई हूँ लिटरली। आज इतना काम किया, भागम भाग। फिर मैं दिन भर से मुझे मेरी फ्रेंड को फ़ोन करने का टाइम भी नहीं मिला। और ये जो मेरी फ्रेंड है, ये मेरे लिए फ्रेंड कम सिस्टर है, मतलब सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। जी हाँ, बहुत ही क्लोज हूँ मैं उसके। मतलब ये 2 सिस्टर्स हैं, सोनी और मोनी, मतलब डॉक्टर राखी। और जो मोनी है वो इंजीनियर है, शी हैज़ अ गवर्नमेंट जॉब। तो मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड्स है और हम लोग की फ्रेंडशिप को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। तो वी आर लाइक सिस्टर्स। तो बहुत ही ज़रूरी था मुझे जानना और उसका ये बर्थडे अटेंड करना, नहीं तो भाई साहब मुझे बहुत डांट पड़ती। तो मैं पूरे दिन से उसे कॉल नहीं कर पाई थी, काम बहुत था यार। तो फिर शाम को मैंने सोचा चलो चल लेते हैं और गए। उसका बर्थडे हो गया। ऑल्दो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो जो हमने सोचा था उतना नहीं हो पाया। केक कटिंग बेचारी ने बड़ी मुश्किल से किया, चेहरे पे ऐसे स्माइल रख के। तो उसकी तबीयत बहुत एकदम से बिगड़ गई थी। तो फिर भी चलो केक कटिंग हो गया। फिर खाना वाना मैं वैसे बना के गई थी क्योंकि पतिदेव बाहर का नहीं खा रहे हैं, इसलिए हमने कहीं बाहर जाने का ही प्लान नहीं किया। लेकिन जो मोनी है वो इतनी बदमाश है। हाँ आ जाओ। मोनी है वो इतनी बदमाश है कि वो मानी ही नहीं करे। नहीं मैं घर पे बनाती हूँ, घर का खाना नुकसान नहीं करेगा। और उसने फिर मटर पनीर, पुलाव, रोटी सब खिला विला के और फिर हमें भेजा। तो पेट बहुत ही फुल हो गया है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं घर पे और बेटा जी अपनी मस्ती में लगे, उन्हें पता नहीं क्या चाहिए। तो ये था आज का, हाँ मम्मा के पास, मम्मा आ रही है। तो ये था आज का एक छोटा सा प्रोडक्टिव सा डे। ज़्यादा कुछ किया नहीं, घर की सफाई की है बस बहुत सारी। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। और अब से मैं पक्का कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ, रोज़ मेरे व्लॉग आने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। कल मिलेंगे एक और तड़कते भड़कते दूसरे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।